जो बीहाइव बुक है उसका 3rd चैप्टर लेने वाले हैं और जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी छोटी लड़की की है जिसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्चुअली सचमुच में तो उसके पापा उसे प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि जो उनका स्वभाव होता है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में कि अगर मम्मी थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं तो पापा थोड़ा हार्ड रहते हैं, या पापा हार्ड रहते हैं तो मम्मी थोड़ा सॉफ्ट रहती है, तो मतलब थोड़ा ऐसा होता है। तो जो थोड़ा हमें अच्छे से बोलता है तो हमें ऐसा लगता है ये ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर पापा कभी पिटाई लगा दी या पापा ने कभी हमें डांट दिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें प्यार नहीं करते, ये हमसे जलते हैं या वॉट। तो ऐसा ही केस इस स्टोरी में है। किस तरह से उस लड़की को बाद में पता चलता है कि वो ही पापा जिससे वो इतना ज़्यादा डरती थी वो उसे प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस स्टोरी को। टू द गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस लड़की के लिए, उस छोटी लड़की के लिए, यहाँ पे जो ही वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है उसके पापा के लिए। मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी और अवॉइड करती थी, उन जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और हर सुबह जब उसके पापा ऑफिस जाने के लिए होते थे तो वो उसके कमरे में आते थे, किसके, छोटी लड़की के, और उसे कैजुअल किस करते थे, प्यार करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और इसके जवाब में वो क्या कहती थी, गुड बाय फादर, यानी कि पापा कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और अब उसे बड़ा ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था, किसे, उस छोटी लड़की तो, कि यार पापा तो अब ऑफिस जा रहे हैं, कम से कम अब यहाँ पे मुझे कोई डांटने के लिए। देखो जो वर्ड कैरियज यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है घोड़ा गाड़ी के लिए, यानी पापा घोड़ा गाड़ी में बैठ चुके हैं और वो फेंटर होते जा रहे हैं, मतलब उसकी आवाज़ कम कम होती जा रही है। इसका मतलब अब वो घर से दूर चले गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब शाम को वो घर वापस आते थे, लड़की नीचे खड़ी होती थी सीढ़ियों के पास और उनकी आवाज़ सुनती थी। क्या कहते थे वो, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट। वो कहते थे मेरा जल्दी से मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में, और अभी तक पेपर नहीं आया क्या। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। वो जो फादर हैं किसके, लड़की के, वो अपनी मम्मी से कहते थे मम्मी देख के आओ कहीं ऊपर पेपर तो नहीं रखा क्या। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेके आओ। कौन कह रहे हैं ये वाली बात, ये वाली बात लड़की के पापा ऑफिस से आने के बाद अब कह रहे हैं, कहते थे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब जो मम्मी थी वो केजिया को कहती थी, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि आप तो बेटे बहुत अच्छे बच्चे हो, जाओ बेटे पापा थके आ रहे आए हैं, पापा के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन टू द स्टेयर्स मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और धीरे से बच्ची, मतलब दबे पाँवों से, मतलब उसका मन नहीं है, उसे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आती थी इस काम को करने के लिए। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक्ड एट हर ओवर with them in a way that was terrifying to the little girl। और जिस तरह से उसके पापा चश्मा लगाए हुए चश्मे के ऊपर से उसे देखते थे, वो जो लड़की थी केजिया वो बड़ी डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अब जो उसके पापा थे हर शाम को उससे क्या कहते थे, ओके केजिया तुम अच्छी लड़की हो, जल्दी आओ और इन जूतों को उतारो। और हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो। इस चीज़ का मतलब क्या है, जैसे होता है ना मम्मी पापा ऑफिस से आके पूछते हैं बेटे आज कोई शरारत तो नहीं करी, तो ऐसे ही वो आके पूछते थे कि बेटे आज आई डोंट नो फादर। तो अब वो थोड़ा तुतलाते हुए हकलाते हुए कहती है मुझे नहीं पता पापा, यानी कि उसे डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं मैं कह दूं कि नहीं पापा मैं तो अच्छी रही हूँ लेकिन मम्मी शिकायत कर दें। You don't know if you stuttered like that mother will have to take you to the doctor। अब जो उसके पापा हैं वो भी उसी की तरह नकल करते हैं और वो कहते हैं ये किस तरह से बोल रही हो तुम, हैं, हकलाते हुए, ये अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly। अब यहाँ पे हमें जो राइटर है वो बताता है कि वो जो बच्ची थी केजिया वो किसी के साथ भी हकलाती या तुतलाती नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके पापा सामने आ जाते थे वो हकलाने लगती थी। तो ये वाली बात क्लियर थी क्योंकि उसे उससे पापा से डर लगता था या कुछ होता था तभी उसकी वो, मतलब ये जो तुतलाने वाली हरकत तभी शुरू होती थी। वॉट्स द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग, वॉट्स द मैटर, What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up my teacup back to the table carefully।
अब जो पापा हैं वो बड़े गुस्से से में कहते थे कि क्या बात है भाई, इतनी ऐसे बुझी बुझी सी क्यों लग रही है, ऐसे दुखी दुखी सी। और वो अपनी मम्मी से कहते थे कि मम्मी आपने इस लड़की को यार सिखाया नहीं है क्या, जीना कैसे जाता है, ये ऐसी लगती है जैसे सुसाइड कर लेगी। ये लो केजिया, मेरा चाय वाला कप लो और इसे चुपचाप वहां पे टेबल पे रख के आओ। किसने कही ये वाली बात? उसके पापा ने। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब वो कहती है, जो लड़की है, कि जो मेरे पापा थे वो इतने बड़े थे साइज में, उनके बड़े बड़े हाथ, बड़ी गर्दन, और जब वो जम्हाई लेते थे, यॉर्निंग करते थे, तो उनका चेहरा बहुत बड़ा था और उन्हें देख के मुझे डर लगता था और ऐसे लगते थे जैसे जाइंट बड़े दैत्य हों। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. जब संडे की दोपहर होती थी तो जाहिर सी बात है संडे को ऑफिस नहीं होता होगा, उसकी छुट्टी होती होगी। तो जो ग्रैंड मदर थी वो उससे केजिया से कहती थी, जाओ बेटे ड्राइंग रूम में जाओ और मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लो, क्योंकि शायद रोज टाइम नहीं मिलता होगा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जैसे ही लड़की ड्राइंग रूम में आती थी वो क्या देखती थी, जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि मम्मी तो हमेशा बिजी हैं कुछ पढ़ते रहने में, और जो पापा हैं वो हमेशा सो रहे होते थे और खर्राटे मार रहे होते थे। तो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटी लड़की देखो, मम्मी पढ़ रही हैं और पापा सो रहे हैं। आगे चलते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो बेचारी वहीं पे बैठ जाती थी स्टूल पे और जब तक वेट करती रहती थी जब तक पापा उठ ना जाएं, और वो उठते थे और उसकी तरफ देखते थे। कौन? पापा। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से घूर क्यों रही हो मुझे? कौन, किसने कहा? उसके पापा से। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक उल्लू की तरह लगती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक बार क्या होता है, उसे जैसे होता है ना, बच्चों को कुछ बुखार वगैरह आ जाए, जुकाम वगैरह हो जाए, तो उनसे कहते हैं बेटे घर में ही रहो, बाहर मत जाओ, दूसरे बच्चों को भी फैलेगा। तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है केजिया से कि बेटे अगले हफ्ते पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम ऐसा करो पापा के लिए गिफ्ट बना दो और कुशन बना दो, एक तकिया बना दो। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? अब बेचारी बहुत मेहनत करती है, एक कुशन बनाने की कोशिश करती है, और कुशन के लिए जैसे आपने देखा होगा 3 साइड से सिल देती है, लेकिन कुशन है या कोई तकिया है तो उसमें कुछ भरा तो जाएगा ना। तो अब उसके अंदर वो भरे क्या, वो सोच में पड़ जाती है। That was the question. The grandmother was out in the garden and she wanted into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब वो जब 3 साइड तैयार कर लेती है, कुशन की सिल लेती है, तो चौथी साइड में वो क्या भरे ये सोच में पड़ जाती है। देखती है ग्रैंड मदर भी नहीं है, तो जब वो ऊपर जाती है कमरे में तो उसे क्या मिलता है, टेबल के बेड टेबल पे उसे काफ़ी सारे पेपर दिखाई देते हैं पड़े हुए। तो वो उन सारे पेपर्स को उसमें तोड़ तोड़ के काट काट के उसमें भर लेती है और चौथी साइड भी उसे सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. लेकिन उसी दिन रात में बड़ा घर में अफरा तफरी मच जाती है कि उसके पापा ने एक स्पीच लिखा था जो उन्हें बोलना था पोर्ट अथॉरिटी में, ठीक है। अब वो मिल नहीं रहा। रूम्स वर सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। अब बार बार होता है ना, जैसे हमारे घर में कोई चीज़ खो जाती है तो हम इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, तो वही सीन उसके घर में चल रहा था। जो नौकर चाकर थे उनसे पूछा गया, भाई तुमने तो नहीं देखा वो पेपर, तुमने तो नहीं देखा, सबने मना कर दिया। अब जो मम्मी है वो लास्ट में केजिया के रूम में आती हैं और उससे पूछती हैं, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अर रूम। केजिया तुमने तो नहीं देखे बेटे कोई पेपर जो रूम में पड़े हुए थे? ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ मम्मी मैंने देखे तो थे, पर वो तो मैंने फाड़ दिए क्योंकि मैं पापा को सरप्राइज देना चाहती थी। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, अरे कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम टू दिस इंस्टेंट। अच्छा तुमने ही फाड़ दिया, नीचे उतर के आओ। अब मम्मी भी गुस्सा हो जाती है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू द वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे नीचे उतार के लिया जाता है पापा के सामने, जहां पे पापा अपने हाथ पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अच्छा तो तुम हो? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उसने घूरा बच्चे को। डिड यू डू दैट, तुमने किया ये? नो 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 शी विस्पर्ड। अब देखो जैसे ही वो पापा से बात करने लगी है फिर से वो हकलाने लगी।
मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। अब यहाँ पे जो केजिया के फादर हैं वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी जाओ जल्दी से रूम में जाओ, फेस डाउन द डैम थिंग। डैम थिंग का मतलब है क्योंकि वो जो पेपर है जिसमें उसने स्पीच लिखा था वो पेपर चला गया है क्वेश्चन के अंदर, जो कि केजिया तैयार कर रही थी अपने पापा के लिए। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी उस चीज़ को लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, और इस लड़की को सुला दो नहीं तो पिटपिटा जाएगी मेरे हाथों से। होता है ना ऐसे घर पे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब बेचारी अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ रोती रहती है, बिलखती रहती है अंधेरे कमरे में। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और तभी उसके पापा आ जाते हैं हाथ में एक रूलर लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। अब मैं कहा मैं तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, तुमने मेरा पेपर बर्बाद कर दिया। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो बेचारी बहुत कोशिश करती है बचने की। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन वो हटा देता है, मतलब वो जो सारे कपड़े जिनसे वो अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, बैठो और अपने हाथ निकालो। जैसे होता है ना टीचर कहते हैं अपने हाथ दो और स्टिक मारते हैं, डंडी मारते हैं। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार लेसन सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुम अगली बार से उन सब चीज़ों को ना छुओ जो तुम्हारे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, पर पापा ये तो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए बना रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जैसे ही वो बेचारी बात भी, मतलब उसके पापा इतने गुस्से में थे कि उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं थे, और तभी उसके हाथ पे एक रूलर वो मार देते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। अब ऐसा अक्सर घरों में होता होगा, अगर पापा डांट देते हैं तो दादी मम्मी वगैरह आके बच्चों को चुप कराती हैं, तो यही काम उसकी दादी आके करती हैं। वो बेचारी उसे शॉल में लपेट देती हैं क्योंकि उसे वो पहले से थोड़ा बहुत बुखार में थी, और रॉकिंग चेयर जो होती है ना झूलने वाली, उसमें उसे बिठा देती हैं। और जो बच्चा होता है, मतलब जो केजिया होती है, वो उनसे चिपक जाती है, मतलब हक करती है अपनी दादी को। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉप। अब वो रोते हुए कहती है कि भगवान ने पापा लोगों को बनाए क्यों, ये इतने गंदे होते हैं। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप but you will forget all about it in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। अब उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं बेटे ये तुम्हारी नाक निकल रही है, नाक पोंछ लो और सुबह तक तुम सो जाओ अच्छे से, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी, कोई बात नहीं है। अब वो लड़की जो है वो अपनी दादी को कहती है कि मैं पापा को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो तो मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर हैंड। लेकिन वो जो बच्ची थी केजिया, वो इस चीज़ को नहीं भूल पाई। जब भी वो हमेशा अपने पापा को देखती थी, एक डर उसके अंदर बैठ जाता था। उसके जो गाल हैं वो थोड़े लाल लाल से हो जाते थे, मतलब डर के मारे। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through the gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat, pockets, rain all around, the flower bed shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। अब यहाँ पे जो ये परिवार है यानी केजिया का परिवार है, उनके नेबर में पड़ोस में एक और फैमिली रहती है, मैकडोनल्ड्स फैमिली। लड़की ने क्या देखा कि वो जो एक दिन क्या देखा कि वहाँ के जो फैमिली है, देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि वहाँ जो दूसरे पापा हैं यानी जो मैकडोनल्ड है वो भी इन 5 बच्चों के पापा हैं। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उन्हें डांटते नहीं हैं। और जबकि केजिया के पापा क्या करते थे, हर बात में उसे डांटते थे, ये करते थे। यहाँ तक कि उसने एक दिन क्या नोटिस किया, देखो एक वर्ड आया था होज। तो एक दिन क्या किया बच्चों ने, इन वाले मैकडोनल्ड्स के बच्चों ने क्या किया कि उनके ऊपर पानी वाला जो पाइप था, पानी वो भी डाल दे, लेकिन फिर भी उसके पापा ने डांटा नहीं और वो हंसते रहे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। और अब उसने डिसाइड कर लिया, अभी तक तो उसे क्या लगता था कि सारे पापा जो होते हैं, सारे पापा ऐसे ही होते हैं, खराब। तो अब क्या होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि भैया ऐसा नहीं है कि सारे पापा होते हैं वही खराब होते हैं, कुछ पापा बढ़िया भी होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती हैं, किसकी, केजिया की मम्मी। तो केजिया की मम्मी को और उसकी दादी को कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब जो बेचारी बच्ची है केजिया है, वो घर में अकेली रह जाती है अपनी कुक के साथ, जो खाना बनाने वाली औरत थी उसके, एलिस, जो उनकी नौकरानी कह लो।
दैट वॉज ऑल राइट। अब जो दिन वाला जो टाइम था उसमें तो चलो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब जब एलिस जो उनकी कुक थी जब रात को उसे सुलाने लगी तो वो डर जाती है। कौन? केजिया। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे सपना आया डरावना तो मैं क्या करूँगी। यहाँ पे वो कहना चाहती है कि भाई रोज़ तो मेरे साथ मम्मी होती हैं या दादी होती हैं, पर आज अगर मैं अकेली सो रही हूँ तो मेरा क्या हाल होगा। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे अक्सर सपने आते हैं, बुरे सपने, और उस टाइम पे जो दादी होती हैं वो मुझे कहाँ ले जाती हैं? अपने बेड पे ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, और मुझे अंधेरे में बड़ा डर लगता है, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और जो एलिस है भाई, जो नौकरानी है, जो खाना बनाने वाले, वो भी जानते हैं इसके पापा बड़े गुस्से वाले हैं, तो वो कहते हैं बेटे चुपचाप सो जाओ और अपने ये सॉक्स मुझे उतारो और चिल्लाना बिल्कुल भी मत, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पापा परेशान हो जाएंगे। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not only stand still, crying out. लेकिन अचानक से उसे वही वाला सपना, मतलब जो उसे डरावना सपना आता था केजिया को, वो दोबारा आता है, जिसमें वो देखती है एक कसाई आ रहा है जिसके हाथ में एक रस्सी लगी हुई है और एक चाकू लगा हुआ है, और वो बुरी सी स्माइल देता हुआ आ रहा है, और वो हिल भी नहीं पा रही है, चल भी नहीं पा रही है। ग्रैंड माँ वो तेज चिल्लाती है अपने सपने में। शी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और वो बेचारी जग जाती है और वो देखती है कि पापा बगल में ही खड़े हैं, और क्योंकि पापा ने उसकी आवाज़ सुनी होगी कि मेरी बच्ची बुला रही है या डर गई है, और पापा के हाथ में एक कैंडल लगी हुई है, एक मोमबत्ती। वॉट्स द मैटर ही सेड, क्या हुआ भाई? ओह अ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। तो वो बताती है कि मुझे वही सपना आया, मुझे ग्रैनी चाहिए, मतलब दादी को बुलाओ। तो अब दादी तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल है, तो वो बच्चे के साथ वहीं पे बैठ जाते हैं। कौन? उसके पापा, और उसे अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन द बिसाइड हर। और अपनी बच्ची को यानी केजिया को जो पापा हैं वो भी अपने साथ ही बगल में सुला लेते हैं और उसे अच्छे तरह से कवर कर देते हैं। हाफ अस्लीप still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। और अभी भी मतलब बच्ची को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था, तो बच्ची अपने पापा को कस के पकड़ लेती है सोते वक्त और उन्हें स्नगल करती है, हक कर लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। लेकिन अब अंधेरे से उसे डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि पापा उसके साथ में लेटे हुए थे। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। बच्ची क्या थी कि डर के मारे ठंडी पड़ जाती है, तो उसके पापा कहते हैं बेटा अपने पैर मेरे पैर से रब कर लो और तुम्हारे पैर थोड़े से वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब उल्टा होता है। जनरली तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चा पहले सोता है, मम्मी या पापा बाद में सोते हैं, लेकिन बेचारे इतने थके हुए थे कि वो पहले सो जाते हैं। और आज केजिया को रियलाइज़ होता है कि वो जो पापा जो इतने बड़े से उसे लगते थे कि बड़ी आँखें, बड़ी कान, बड़े नाक, बड़ा मुंह, वो इतने बड़े भी नहीं है, वैसे ठीक है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज सो नाइस। आज उसे समझ में आ जाता है कि जो मेरे पापा हैं, जो मुझे बीच बीच में डांटते रहते हैं, वो अंदर से ऐसे नहीं है, अंदर से मुझे प्यार करते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड सो वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब उसे लड़की को समझ में आ जाता है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो शायद उतना कठिन काम नहीं करते जितना मेरे पापा करते हैं, तो मेरे पापा इतना थक जाते हैं, इस वजह से मेरे पापा मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं पाते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टूड सडनली एंड साइड, वॉज द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अब वो सोचती रहती है कि भाई अगर मैं कुछ गलत काम करूंगी तब तो हर पापा डांटेंगे ही मेरे, क्योंकि मैंने उनका पेपर फाड़ दिया था। और वो अपनी साइड, मतलब लेटे लेटे अपनी साइड चेंज करती है। तभी वॉज द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तभी उसके पापा उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं मतलब क्या हुआ बेटे, दोबारा से कोई सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। अरे पापा कुछ नहीं, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर, मतलब चेस्ट के ऊपर वो सो रही होगी, आ गया था और मैं ये सुन सकती हूँ।
इसका धड़कना सुन सकती हूँ। तो यहाँ पे जो राइटर ने कितना अच्छा सेंटेंस यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि वो जो लड़की है जो ये समझती थी मेरे पिता बिल्कुल भी दयालु नहीं है, मेरे इनके पास दिल ही नहीं है, तो आज वो इस तरह से लास्ट में जो एंड में कह रही है कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल को पास है, तो उसकी धड़कन मैं सुन पा रही हूँ। तो कहने का मतलब है फाइनली आज उसे ये पता चल गया कि उसके पापा भी उसकी मम्मी की तरह और उसकी दादी की तरह क्या हैं, दयावान हैं। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका दिल कितना बड़ा है मेरे डियर फादर। तो आई होप ये जो स्टोरी है, जो थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, बी हाइव बुक से आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं जल्दी ही इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा।